वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो अध्याय 11 कर रहे हैं हम लोग, लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हमने कल 46 तक किया था, 47 का उच्चारण कर लिया था, उसका अर्थ देखना बाकी है। प्रांजल एक बार फिर से पूरा श्लोक उच्चारण करिए, फिर उसके बाद हम लोग अर्थ देखते हैं। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। बोलना है हमको? हाँ जी। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो अर्जुन ने जब प्रार्थना की कि भगवान मुझे आप अपना फिर से वही मानुषम रूपम चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। हाँ, ये विश्व रूप देख के अर्जुन थोड़े भयभीत भी हो गए। मतलब क्या कहा था, दृष्ट्वाद्भुतम अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। हर्ष भी हो रहा है और भय भी लग रहा है। तो फिर फिर बार बार अर्जुन ने कहा कि आप क्रोध त्यागे और आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान कह रहे हैं कि म्यूट कर लीजिए जिसका भी नहीं है, थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है। कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा नहीं कि क्रोध या गुस्सा नहीं है, तो संपूर्ण, अगर जब विश्व रूप होगा तब उसमें सब कुछ दिखेगा आपको। वहां पर सृजन दिखेगा तो वहां पे विनाश भी दिखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखेगा और परिवर्तन भी दिखेगा। हाँ, परिवर्तन से हम लोग घबराते हैं, हमारा छोटा मन है ना, तो हमको वो भयंकर लगता है, भयकारी लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन आत्मयोगात् में इदम परमं तेजोमयम आद्यम अनंतम विश्वरूपम तव दर्शितम यत् त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। तो ये जो है, मैंने, मेरा जो विश्वरूप है, यह मैंने प्रसन्न होकर, पहली बात तो इसमें प्रसन्नता या तुम पर प्रसन्न होकर और तुमको यह रूप का दर्शन, इस रूप का दर्शन कराया। और इस रूप का दर्शन कैसे कराया? आत्मयोगात। भगवान की प्रसन्नता है और भगवान का ही योग सामर्थ्य है
वही दर्शन करा सकते हैं, और तो कोई हेतु नहीं हो सकता विश्व रूप के दर्शन का, है ना। अपनी सामर्थ्य से और इच्छा से तो दर्शन हो नहीं सकता ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने प्रसन्न होकर, अब प्रसन्न होकर जब दर्शन कराया तो इस रूप में भी प्रसन्नता और अप्रसन्न, क्रोध का कोई वो स्थान नहीं है, यह विश्व रूप है ही ऐसा है। तो मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से, अपनी कृपा से तुमको यह दर्शन, कौन सा दर्शन, परम तेजोमयम आद्यम अनंतम, जो परम तेजोमय स्वरूप है, सहस्र दिव्य सूर्य सहस्र से, संजय ने कहा था इतना तेज है कि हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो रहा है, ऐसा तो तेज है भगवान। तो ऐसा परम तेजोमय, आद्यम माने सबका आदि, सबका उद्गम, और अनंतम और अनंत विश्व रूप तुम्हें दर्शन कराया है। ठीक है। तो इसमें दो तीन बड़ी प्रमुख बातें, आत्म योगात भगवान ने कहा, तो ये भगवान ही कर सकते हैं, और भगवान अपनी भगवत्ता से ही यह कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अर्जुन ने भले ही शुरुआत में प्रार्थना की कि मुझे, अगर आप मुझे योग्य समझें तो दिखाएं, पर अर्जुन की इच्छा भी संयोग मात्र, या अर्जुन की इच्छा भी भगवान ने ही उनके मन में उत्पन्न की, और फिर उनको अपना विश्वरूप का दर्शन कराया था, इसलिए अर्जुन के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न किया। इसके पिछले वाले अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि विश्वरूप का थोड़ा झलक दिया ना, कि सब कुछ यहीं पे है, तुम देख लो। दृष्टभ्याहमदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितम जगत। तो ये विशेष बात है। हाँ, फिर यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्व, और यह जो मैंने रूप तुमको दिखाया है, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को पहले नहीं दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्षत्रिय है, अर्जुन का ईगो बूस्ट करने के लिए भगवान ने कह दिया है क्या, कि तुम इतने स्पेशल हो कि यह रूप मैंने तुमको जो दिखाया है, इसके पहले किसी और को नहीं दिखाया। भगवान कह रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है। भगवान ने यशोदा माँ को देखो रूप अपना ऐसा विश्व रूप का दर्शन करा दिया था। यहाँ भी संजय भी देख ही रहे हैं, कौरवों की सभा में विश्व विकराल विश्व रूप दिखाया। हाँ, शायद ऐसा सबकी स्वेच्छा से, और जितना जैसा अर्जुन को दिखाया शायद नहीं दिखाया, पर पहले भी दिखाया। लेकिन भगवान, अर्जुन इस समय थोड़ा डिप्रेशन में है, तो उनको उनका ईगो बूस्ट करने के लिए ये तुम बहुत स्पेशल हो। तो ऐसा यह विश्व रूप जो है, तुम्हारे अलावा किसी को पहले मैंने नहीं दिखाया, किसी ने नहीं देखा। तो यह मैंने अपने तुमसे प्रसन्न होकर तुमको दर्शन ऐसा दिया है। ठीक है, आगे देखिए। पुष्करण जी आप करेंगे। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः, न वेद यज्ञाध्ययन दानैः, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, न च क्रियाभिर्न न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके,
एवं रूपः सक अहम नरलोके द्रष्टुं एवं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर द्रष्टुं त्वदन्येन प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। एवं रूपः सक्यहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर एवं रूपः सक्यहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर एवं रूपः सक्यहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः सक्यहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः सक्यहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः सक्यहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ? अब ये जो दिव्य दर्शन अर्जुन को हुआ है विश्व रूप का, वह उसमें कोई अर्जुन की विशेषता नहीं है। वो कैसे होता है उसका यहाँ पे और कैसे नहीं होता है वो भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुरु प्रवीर, हे कुरु श्रेष्ठ। अब अर्जुन को कुरु श्रेष्ठ कह रहे हैं। कुरु वंश जो है, जो अर्जुन का वंश है, वो कुरु वंश है। वैसे तो कौरव ही जाने जाते हैं, कुरु वंश कौरव, लेकिन अर्जुन की भी जो वंशावली कुरु से आती है, राइट। तो कुरु वंशियों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कुरु प्रवीर है। अर्जुन को श्रेष्ठ क्यों कह रहे होंगे? अब ये विशेष गीता का उपदेश जिसको मिला, विश्व रूप दर्शन जिसको मिला, वो तो सबसे श्रेष्ठ हो ही गया है। तो हे कुरु श्रेष्ठ, नरलोके एवं रूपः अहम न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैः न उग्रैः तपोभिः च न क्रियाभिः त्वदन्येन द्रष्टुं शक्यः। एक ही वाक्य में पूरी बात हो गई। यह जो विश्वरूप का दर्शन मैंने तुमको दिया है, यह विश्वरूप न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ करने से। बहुत तरीके के यज्ञ हैं, यज्ञों के बहुत विधान हैं। चौथे अध्याय में तो पूरा यज्ञ विधान बताया था भगवान ने।
वह सब यज्ञ करने से, शास्त्रों का अनुष्ठान करने से, अध्ययन करने से, वेदों के पाठ से, ना दान करके, ना कठिन से कठिन तप करके भी इस दर्शन को पाया नहीं जा सकता। इन सब क्रियाओं के करने से जो यह दिव्य रूप, विश्व रूप तुमने देखा है, वह देखा नहीं जा सकता। ठीक बात है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकता है। अच्छा, क्यों नहीं देखा जा सकता ये सब करने से? आमी के तो फल निकलेंगे। क्रॉस कर दो तो भी दूसरे ही फल निकलेंगे, कोई ना कोई फल ही निकलेगा। ये सब जो कर्म अनुष्ठान क्रियाएं हैं, यह इनकी सीमा है। तो किसी सीमित अनुष्ठान से असीमित की, अनंत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो आप कुछ करने के लिए कुछ जो एनर्जी डाल रहे हैं, तो भले ही आप कुछ मैकेनिज्म लगा लीजिए कि कम एफर्ट डालने से ज्यादा आउटपुट मिल जाए, लेकिन डायमेंशन थोड़ी ना शिफ्ट हो जाएगा, अनंत थोड़ी ना मिल जाएगा। कुछ भी अंतहीन, अंत वाला, लिमिटेड काम करके अनंत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसके लिए तो अनंत अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब अनंत अनुष्ठान इस अंतवंत इमे देहा है, इस अंतवंत देह से तो हो नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह है कृपा। अच्छा, ये भी कई बार भ्रम होता है कि यह सब कुछ करने से कृपा मिल सकती है। नहीं नहीं, कृपा अहेतुकी होती है। कृपा पाने का कोई कारण नहीं होता, वह भी भगवान की कृपा अहेतुकी कहा जाता है, मतलब उसका कोई हेतु नहीं है ना। भगवान की कृपा या फिर भगवान के भक्तों की कृपा। संजय को दर्शन मिला तो व्यास जी महाराज की कृपा से मिला। तो भगवान की कृपा या फिर भगवान के भक्तों की कृपा से यह चीजें, ये ऐसे दिव्य दर्शन या ऐसा ज्ञान मिल सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को कई बार थोड़ा जो इसको ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं, तो ये भी कहते हैं अच्छा भगवान ने शायद ऐसे बता दिया होगा कि यहाँ पे मेरे इस अंग में, छोटे से अंग में सब कुछ स्थित है। वो नहीं समझना चाहिए। भगवान ने श्लोकों में है ना, देखो तुम देखो, यहाँ ये देखो, वहां वो देखो। तो साक्षात अर्जुन को ऐसा दर्शन, दर्शन साक्षात मतलब आंखों से नहीं, बट अनुभव कराया। ऐसा थ्योरेटिकली नहीं बता दिया जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई भगवान के एक अंग में ये था, भगवान ने बता दिया, अर्जुन ने सुन लिया, हाँ हो गया। ऐसा ऐसा नहीं, इट्स डायरेक्ट रियलाइजेशन वाली बात है यहाँ पे, दर्शन। आगे चलते हैं। ये सिर्फ क्या है, भगवान जैसा बोलते हैं कि ये जो अनन्य प्रेम है, सिर्फ उससे ही कोई मुझको पा सकता है, बस क्योंकि हुआ। उसने सब। हाँ, अगला श्लोक वही है, वही चलते हैं। जी 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 जी, अगला श्लोक वही है। अच्छा अच्छा, जी आप करेंगे। हाँ जी, बोलिए। 49। न माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः, मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः, मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः, मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः, दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रुं ममेदम्, दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम्, दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम्, दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम्, व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम्, व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम्, व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम्,
व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम् मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम् मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम् मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य 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 मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। क्या कह रहे हैं यहाँ भगवान? अब जो अर्जुन का भय विमूढ़ता है उसको दूर करने के लिए कह रहे, क्या कह रहे? इदम मम ईद्रं घोरम रूपम दृष्ट्वा ते व्यथामा च विमूढ़ भावः मां। ऐसा मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुम्हें व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, है ना। और जो बार बार अर्जुन ने कहा है वो तो पहले ही बता दिया भगवान ने कि यह मेरा क्रोध नहीं है, यह तो यही स्वरूप है, मैं तो प्रसन्नता से ही तुमको यह रूप दिखाया है। ठीक बात है। तो तुम अपना ये भय और मोह विमूढ़ता छोड़ो। अच्छा, भय का कारण अहंता और ममता ही होता। जब तक आप अपने शरीर को अपना मानते हैं और किसी उस शरीर से अपने आप शरीर में मतलब मन बुद्धि अहंकार भी है, मैं मेरा पर, और ममता रखते हैं आप संसार की वस्तुओं से या व्यक्तियों से, तो भय रहेगा ही। अभय होने के लिए जब अहंता ममता दूर होती है तब अपने आप भय दूर हो जाता है ना। तो वैसे तो अर्जुन ने अध्याय के आरंभ में कहा था कि मेरा मोह दूर हो गया है,
लेकिन अभी पूरी तरह शायद नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि भय अभी भी उनके मन में भले ही भगवान को देख के ही लगा हो, लेकिन भय अगर है तो कहीं गुंजाइश है अभी, है? इसीलिए शायद 11वां अध्याय आखिरी अध्याय ना हो सका क्योंकि अगर पूरी गुंजाइश खत्म हो गई होती तो 11 से ही खत्म हो जाता, तो अभी कुछ और अंश बचा है अर्जुन का। हाँ, इसीलिए भय है, तो भगवान कह रहे हैं कि उस भय को त्यागो और व्यपेत भी प्रीत मना, निर्भय हो जाओ और प्रसन्न मन वाले हो जाओ। हम पुनः तत्एव में इदम रूपम प्रपश्य, और निर्भय होकर प्रसन्न मन होकर तुम फिर से मेरे उस रूप को अच्छी तरह प्रपश्य, पश्य नहीं प्रपश्य, मतलब अच्छी तरह देख लो, बैठा लो अपने हृदय में। है अच्छा, उस रूप को क्यों कह रहे हैं? जैसे अर्जुन ने कहा था उसी रूप को दिखा दीजिए, भगवान भी कह रहे हैं उसी को देख लो, मतलब पहले से जो देखा हुआ है, दिखाया हुआ है, तुमने देखा हुआ है, उस रूप को फिर से अच्छी तरह देख लो। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।